अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले रोज़मर्रा की तरह आपसे गुज़ारिश, पीर पंचाल स्पीक्स को आप बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार दे रहे हैं, इसलिए मेरी पूरी टीम आपका शुक्रगुज़ार है। पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पे अगर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। आज हम एक अहम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, एक अहम ज़रूरत जो है इस वक़्त की उस पे बात करने जा रहे हैं। बात करें हम बिज़नेस के हवाले से न्यूज़ पेजेज़ के हवाले से या दूसरे कोई भी ज़रूरियात हैं उनके हवाले से। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आसानियाँ हैं बिज़नेस में भी हर तरीके से। आज हम हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर ताहिर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब वेब डिज़ाइनिंग की बात करें, वेबसाइट डिज़ाइन्स की बात करें, तो कितना अहम समझते हैं आज के दौर में बिज़नेस को बढ़ाना, वेबसाइट का क्या रोल रहता है उसमें? जी, देखें जैसे हम किसी इंसान की पहचान उसका आधार कार्ड होता है, हुँ। वै जितना वो ज़रूरी है, वैसे ही एक आपके बिज़नेस की जो पहचान है, वो आपकी वेबसाइट होती है। आपकी डिजिटल आइडेंटिटी जो होती है, आपकी वेबसाइट होती है, जो एक कस्टमर को कभी भी, कहीं भी आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देती है। आप कौन हैं, आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपकी सर्विसेज़ क्या है। तो जितना ज़रूरी आज के दौर में एक इंसान के लिए आधार कार्ड है, उतना ही एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी है एक वेबसाइट का होना। सर ट्रस्ट कैसे करें? कैसे वेरीफ़ाई करें? क्योंकि इस वक़्त साइबर क्राइम जो है बहुत बढ़ा हुआ है, धोखे, फ्रॉड हो रहे हैं। तो जो ऑथेंटिक वेबसाइट है क्योंकि आप डिज़ाइन भी करते हैं, आपको ज़्यादा पता है, उसके साइन्स क्या होते हैं, वो हम कैसे पहचानें कि हम राइट वेबसाइट पे हमने क्लिक किया है? जी देखें वो वेबसाइट आजकल क्या होता है वेबसाइट के क्लोन्स बनाए होते हैं। जैसे आपको हूबहू दिखने वाली किसी बैंक की वेबसाइट बन जाएगी, आपको हूबहू दिखने वाले कोई बैंक के पेजेस बन जाएँगे। तो जो वेबसाइट मेंशन्ड है हर जगह पे, हुँ, जैसे आप वेरिफाइड पेज देख रहे हैं फेसबुक पे किसी हुँ, बैंक का, तो जो वेबसाइट वहाँ पे मेंशन्ड होगी वही उनकी एक्चुअल वेबसाइट होगी। आप किसी बैंक में विज़िट करने गए, आपने वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट लिया, उस डॉक्यूमेंट पे जो मेंशन्ड वेबसाइट है वही उनकी ओरिजिनल वेबसाइट होगी। हमेशा वेबसाइट को अच्छे से चेक करें। अगर आपको कुछ भी उसमें शक लग रहा है कि ये फेक है या इसका डोमेन बहुत अजीब सा है, जैसे कभी क्या होगा amazon.com या amazon.in है, कभी आप देखेंगे कि amazon in डॉट को डॉट फलाना कुछ एक हुँ। लंबा सा यूआरएल है, सस्पिशियस सा यूआरएल है, तो आप उस पे नहीं जाएं। वहीं अगर जो नॉर्मल बिजनेसेस की अगर हम बात करें, वेबसाइट उनका ट्रस्ट, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में उनको मदद करती है। उनकी एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है। तो फेक वेबसाइट से बचने के लिए यही होता है कि जो भी आपको ऐसा ट्रस्टेड सोर्स नहीं लग रहा है, जिसका यूआरएल आपको थोड़ा-सा शक लग रहा है कि यार ये अजीब-सा लग रहा है, तो उस पे आप क्लिक ना करें, सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक ना करें और आपको ऐसी कोई भी फेक वेबसाइट, कोई ऐसी गलत वेबसाइट लगती है, उस पे बिल्कुल भी अपनी कोई भी डिटेल उस पे शेयर ना करें और ट्रस्टेड सोर्सेज़ को ही फॉलो करें। अगर आप फेसबुक पे भी आजकल ये स्कैम चल रहा होता है कि मान लो लोन की लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेंगे, आदित्य बिरला फाइनेंस करके उन्होंने एक पेज बना दिया जिसपे लोगो उन्होंने आदित्य बिरला का लगा दिया और वहाँ पे वो ऐड रन कर रहे हैं और एक फेक वेबसाइट बनाई है, उस पे पूरा इंटरफेस वैसा ही है। आप फॉर्म भरते हैं, जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा बोलेंगे सर हमें प्रोसेसिंग चार्जेस आप 4,000 रुपए दे दीजिए। तो इस तरीके से लोगों को स्कैम किया जाता है, लूटा जाता है। तो आप बहुत, और हाँ, जिस वेबसाइट का आप देख रहे हैं उस वेबसाइट का प्रॉपर गूगल माई बिजनेस का पेज है नहीं है, कोई फिजिकल एड्रेस है नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिया है या नहीं दिया हुआ है, तो पूरी वेरिफिकेशन करें, फिर ही आप ऐसी किसी स्कैम वाली वेबसाइट के साथ तो फिलहाल बिल्कुल इंटरेक्ट ना करें। लेकिन अगर आपको कहीं सस्पिशियस लगता है, आप उसकी और डिजिटल वेरिफिकेशन करें, आप और उसके बारे में जांचें, फिर उस पे जाके कोई आप एक्शन लें। डॉक्टर साहब इसी के साथ अगर देखा जाए सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, हम लोग जो फ़ेसबुक पे एक्टिव हैं, इंस्टा पे हैं, एक्स पे हैं या यूट्यूब पे हैं। जी। बाहर क्या होता है कि हमें मैसेजेस आते हैं कि आपका कंटेंट जो है ये वायलेट कर रहा है आपकी, इसको एक लिंक करके आ जाता है या आपका जो वायलेशन कर रहे हैं, आपका वीडियो जो है ये इर्रेलेवेंट है या कहीं दूसरे का कंटेंट है। उस हाल में खासकर न्यूज़ चैनल्स वाले मेरे जो ब्रदर हैं, उनको क्या करना चाहिए? लेकिन न्यूज़ चैनल्स वालों को क्लियरली आजकल उनको आए दिन मैसेजेस आते हैं, जी आपने वॉयलेशन कर दी, आपकी ने
फलानी कॉपीराइट वायलेशन है, अगर आप इस चीज़ को रिड्रेस नहीं करोगे, एक दिन में आपका पेज अनपब्लिश हो जाएगा, आप इमीडिएटली हमें रिपोर्ट को रिप्लाई देने तो हम आपका पेज अनपब्लिश कर लेंगे, आपने कंटेंट पॉलिसी की वायलेशन की, आपने मोनेटाइजेशन के रूल्स ब्रीच किए। अगर तो फेसबुक ने कोई भी एक्शन आपके पेज पे लिया है, आपके किसी कंटेंट पे लिया है, तो वो फेसबुक एक प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स से आएगा और उस पर ऐसा नहीं होगा कि एकदम से किया और एकदम से आपके पेज को अनपब्लिश किया जाएगा। तो फिलहाल तो ये चीज़ नहीं देखनी है। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन में मैसेज आया, आजकल स्कैमर्स हैकर्स क्या कर रहे हैं कि वो पेजेस बनाते हैं और पेजेस का नाम रख लिया उन्हें मेटा पॉलिसी सेंटर, वो वहां से मैसेज करते हैं। जब आप देखते हो, आपको नोटिफिकेशन आती है आपके फोन पे, आपको लगता है कि ये तो मेटा ने मैसेज किया हुआ है, ये मेरा पेज जो है अभी अनपब्लिश हो जाएगा, तो आपने ऐसी जो नोटिफिकेशंस में आपको देखना है, आपने प्रॉपर्ली चेक करना है। और कोई कहीं भी, और अंदर का इंटरफेस उनका हैक करने का क्या होता है, मेजॉरिटी न्यूज़ पेजेस ऐसे हैक होते हैं कि वो बंदे अपने कंटेंट की पॉलिसी वायलेशन को हटाने के लिए लॉगिन करते हैं, अंदर अपनी डिटेल्स डालते हैं। उन्होंने डिटेल्स डाल दी, फेसबुक जैसा ही इंटरफेस उन्होंने भी बनाया है, तो वो फिर अल्टीमेटली आप ही को आपके पेज से रिमूव करेंगे, हैक करेंगे और आपका पेज जो है आपके हाथों से चला जाएगा। हमेशा क्रिएटर स्टूडियो में बिजनेस, जो मेटा का जो अपना बिजनेस सूट है, मेटा का बिजनेस सूट है, उसमें जाके आप देखें, वहां पे कोई कंटेंट की वायलेशन तो नहीं है। वहां पे सिंपली आपको एक नोटिफिकेशन आ रही है, वो भी। और एक चीज आप देखेंगे, ये स्कैमर्स इतने अनपढ़ लोग हैं कि ये हमेशा जब आपको कोई पॉलिसी वायलेशन भी देंगे तो उसमें 5 से 10 स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी होंगी ही। कोई वर्ड कैपिटल में लिखा है, कोई स्मॉल में लिखा हुआ है, मतलब कोई तरतीब नहीं है, कोई कंटेंट की ग्रामेटिकल सेंस नहीं है। तो आप ऐसे लोगों से अवॉइड करें, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों को चेक नहीं करें। ऑल्दो अगर कोई फेसबुक के अपने ऑफिशियल एंगल से, हैंडल से कुछ ऐसा कंटेंट को आता है, तो वहाँ पे कंटेंट भी मेंशन होता है। और आप बिजनेस मेटा सूट में जाइए, क्रिएटर स्टूडियो में जाइए, वहाँ पे जाके देखिए कोई वायलेशन है या नहीं। नॉर्मली आप इन वायलेशंस को जस्ट अवॉइड करें और ऐसे पेजेस को आप रिपोर्ट करें, सो दैट वो बंद हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैक या स्कैम ना कर सकें। मेरे न्यूज़ वाले जितने साथी हैं जो चैनल चला रहे हैं, पोर्टल्स चला रहे हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे पेजेस जो हैं वो हैक हुए हैं और उन पे गलत किस्म का कंटेंट जो है वो अपलोड किया जा रहा है। आपने भी कहीं अकाउंट जो है वो ऐसे रिकवर किए हैं। बहरहाल आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ऐसा कोई वायलेशन आपके थ्रू होती है तो वो आपको मेल में भी आएगा और ऐसा कोई भी लिंक आता है उस पर क्लिक ना करें। बहरहाल नाज़रीन, आज मैं बैठा हूँ टीआर सॉल्यूशन में, टीआर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, माफ़ कीजिएगा। जो पीर पंजाब स्पीक्स की आप वेबसाइट देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन की गई है। आपका बड़ा फीडबैक भी मिला है मुझे उसमें। बहरहाल जिस पे आप रोज़ क्लिक करके देश और दुनिया की खबरें देखते हैं, वो इसी ऑफिस से डिज़ाइन हुई है और इसी ऑफिस से ऑपरेट हो रही है। मैंने ये मुनासिब समझा, अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ, तो जो मेरे और ज़रूरतमंद साथी हैं, वो डॉक्टर साहब के पास आके अपनी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल करके इनसे रब्ता करके, और स्पेशली जो पीर पंजाब स्पीक्स का नाम लेंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप वेबसाइट्स जो डिज़ाइन करते हैं, मुझे पता है, लेकिन आपके थ्रू मैं पब्लिक को ये पहुँचाना चाहूँगा, वो किस तरह की वेबसाइट्स आप डिज़ाइन करते हैं और उनका जो क्राइटेरिया है इसके हवाले से, पेमेंट के हवाले से वो क्या रखा है, और रिकमेंड जो है वो कौन-सी करते हैं आप लोग? जी। देखिए, वेबसाइट्स जहाँ तक बात करें कि हम किन-किन बिज़नेसेस के लिए वेबसाइट बनाते हैं। हम न्यूज़ मीडिया पोर्टल्स बनाते हैं, न्यूज़ मीडिया वेबसाइट्स जो हैं, न्यूज़पेपर्स के लिए, न्यूज़ पोर्टल्स के लिए वेबसाइट बनाते हैं। हम टूर एंड ट्रैवल एजेंसी, होटल्स के लिए वेबसाइट्स बनाते हैं। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए वेबसाइट बनाते हैं। हम मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स के लिए, लैबोरेटरीज़ के लिए, मतलब कोई भी किसी भी किस्म का बिज़नेस हो, हम हर तरीके की जो वेब डेवलपमेंट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। बहुत सारे लोगों का प्यार मिला। 2017 में हमने अपनी इस कंपनी की शुरुआत की थी, तब से कारवां चलता गया। अभी तक हमने 1500 से ज़्यादा बिजनेसेस की वेबसाइट्स जो हैं वो बनाई होंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिसके साथ हमने सफ़र शायद 2017 में शुरू किया था, वो इंसान आज भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो एक इतना लॉन्ग रन, एक सस्टेनिंग रिलेशनशिप बनाना, इतने लंबे समय के लिए आप रहना, ये इस चीज़ में सबसे ज़्यादा हमारी किक, मोटिवेशन यही है कि हम लोगों को खुश रख पा रहे हैं। जैसे इस सेल्स से पहले एक सर्विस होती है कि आफ्टर सेल सर्विस, तो जो आफ्टर सेल सर्विस है, जैसे हमारी वो सर्विस लेते हैं, उसके बाद भी हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे किसी भी क्लाइंट को कोई तकलीफ ना आए, उसको टाइमली हम सर्व कर सकें। तो मतलब हर डोमेन को हम सर्व कर रहे हैं। बिजनेस वेबसाइट्स बनाते हैं हम, ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाते हैं। जैसे बहुत सारे भाई मेरे ऐसे होते हैं जिनके पास टोटल बजट जो है वो 30,000 रुपये का है। अब वो अगर किसी भी सिटी में, किसी भी एक फिजिकल जगह, लोकेशन में, मान लो जानीपुर में, गांधीनगर में दुकान लेना जाएंगे, 50,000
60,000 70,000 रुपया उनका रेंट आएगा, टोटल बजट उसके पास 50। फिलहाल तो वो सपना ही नहीं देख सकता कि मैं कोई फिजिकल स्टोर करूं। वहीं पे हमारे ई कॉमर्स के सोल्यूशन 5,000 से शुरू हो जाते हैं, मतलब 5,000 से हमारी वेबसाइट की जो सर्विसेज हैं वो शुरू हो जाती हैं। वो अपना स्टोर अगर चाहे, अगर उसके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, 5,000 में अपना स्टोर बना सकता है और वही प्रोडक्ट ना खाली गांधीनगर या जानीपुर में बेचे, बल्कि पूरी स्टेट में, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड वाइड वो अपनी वेबसाइट के थ्रू वो चीज़ बेच सकता है। तो युवाओं को ये समझना है कि लाइक डिजिटल ने जो आपको आज़ादी दी है, जो फ्रीडम दी है, जो स्कोप दिया है ग्रोथ का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपको एम्पावर किया है कि आप अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट 5,000, 10,000, 15,000 में बनाते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग वन टाइम है, आपको कोई उस पे खर्चा नहीं देना है। साल में आपको डोमेन और होस्टिंग का 2 से 3,000 रुपया देना है। इससे क्या होता है कि आपका जो स्टोर है वो पूरे साल ओपन है और 24/7 ओपन है। अगर आप एक स्टोर भी रखना चाहें, आप लिमिटेड आवर्स के लिए रह सकते हैं। आप तभी ऑर्डर ले सकते हैं जब आपका स्टोर खुला हो। लेकिन वहीं पे अगर आपका बिज़नेस, आप वेबसाइट आपने लॉगिन नहीं की है, लेकिन वेबसाइट आपकी चल रही है 24/7, बंदा आपको रात के 1 बजे भी ऑर्डर दे सकता है, 10 बजे भी दे सकता है, 12 बजे भी दे सकता है, 2 बजे भी ले सकता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने बिज़नेसेस को बहुत कम कॉस्ट में शुरू कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं और अपना एक बहुत बड़ा बिज़नेस नेटवर्क, एक बहुत बड़ा एक अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं। मैं किसी भी, जो भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप एलॉन मस्क बनेंगे, आप मार्क ज़करबर्ग बनेंगे, लेकिन मैं यंगस्टर्स को यही कहता हूँ कि एटलीस्ट आप इतने हो जाएंगे कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और आप 4 पैसे कमाएंगे। आप वो जो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी से, जो स्ट्रेस है बेरोजगारी का, उस स्ट्रेस से निकल के आपके पास स्ट्रेस होगा ऑर्डर्स मैनेज करने का, अपने बिजनेस को ग्रो करने का, पॉजिटिव स्ट्रेस होगा, एक पॉजिटिव स्टिमुलेटर होगा कि यार मुझे जिंदगी में ग्रो करना है, मैंने ये चीज शुरू किया, अब मुझे इस चीज को कैसे बढ़ाना है। तो डिजिटली बहुत कम कॉस्ट में आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। आपके पास कोई लोकेशन का बैरियर नहीं कि आपके पास, आप गांधीनगर में है तो गांधीनगर का ही कस्टमर आएगा, आप मेंढर में खोलना चाहते हो तो मेंढर का कस्टमर आएगा, आप पुंछ में खोलना चाहते हो सिर्फ पुंछ का लड़का भी पूरे इंडिया में सप्लाई दे सकता है अपने डिजिटल स्टोर से। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स ई कॉमर्स की तरफ आएँ, अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन लेके जाएँ। कोई हैवेल्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर, उसको अच्छा खासा मार्जिन है बेचने के लिए, वो अपनी साइट शुरू करे। वो अपनी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यों बेचे, वो पूरे इंडिया को बेचे। आजकल इतनी डिलीवरी कंपनीज हैं और डिलीवरी के चार्जेस इतने कम हैं और इतना सेफली डिलीवर करते हैं, ऐसी कंपनीज हैं, मतलब डिलीवरी हो गया, सेफ एक्स हो गया, मतलब ये कंपनीज इतना आसानी से डिलीवर करते हैं। आपका, आप एलईडी भी बेचने वाले हैं, आप दुनिया के किसी कोने में एलईडी या पूरे कंट्री के किसी कोने में एलईडी बेच सकते हैं। तो ये बहुत आसानियां लाई हुई हैं बिजनेस। डॉक्टर साहब, इसके साथ दूसरा फायदा, आप अपना सेल परचेज तो कर रहे हैं, तो रेवेन्यू वेबसाइट भी देगी अगर ट्रैफिक आपका है। देगी। देखिए रेवेन्यू, जिन लोगों की तो ई कॉमर्स वेबसाइट है उनका तो हर सेल पे पैसा आना है, हर सेल पे पैसा आना है। जो मेरे न्यूज मीडिया के भाई हैं, अगर ये अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत सारी, जो जिन वेबसाइट्स का ट्रैफिक अच्छा होता है, जिन वेबसाइट्स की गूगल पे प्रेजेंस अच्छी होती है, बहुत सारी कंपनीज को अपनी प्रेस रिलीज छपवानी होती है। फॉर एग्जांपल पतंजलि ने कुछ लॉन्च किया, हीरो होंडा ने कुछ लॉन्च किया, तो ये लोग, इनकी पीआर कंपनीज खुद आपके पास ढूंढने आती है कि भैया आपका तो ट्रैफिक बहुत अच्छा है, ये मेरा प्रेस नोट पहले अखबारों में पब्लिश होता था, अखबारों की जगह आप वेबसाइट्स ने ले ली, तो मुझे आपकी वेबसाइट पे आपका चाहिए, क्योंकि कल को मेरे प्रोडक्ट के बारे में कोई सर्च करे कि हीरो ने फलाना मोटरसाइकिल लॉन्च किया, जब वो सर्च करे तो उसको 50 न्यूज साइटों पे अपना आर्टिकल दिखे, उसका ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी बढ़े। तो वो एक एक आर्टिकल के लिए आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे एनडीटीवी जैसी साइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी साइट्स हैं, अगर इनमें आपने पीआर आर्टिकल्स कराने, 20 से 25,000 एक खबर लगाने का लेते हैं। तो सिमिलरली अगर आप 20-25,000 नहीं लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दिन की एक खबर का 500 भी लेते हैं, कोई कमाना गलत नहीं, बिकॉज वो एक बिजनेस न्यूज है, पीआर एक बाज़ाब्ता एक इंडस्ट्री है। तो अगर आप एक न्यूज का 500 भी लेते हैं महीने की, आप ऐसी 30 खबरें लगाते हैं तो आप 15,000 कमाते हैं। और महीनों का, सालों का निकलने का कोई पता इंसान को नहीं लगता है। जितना डिले करेंगे उतना वक्त हाथ से निकलेगा। आज शुरू करेंगे तो एक वक्त पे किसी मुकाम पे, किसी जगह पे हम पहुंचेंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम ये जो एटीट्यूड बनाया हुआ है, कल 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 कल, वो कल कभी नहीं आएगा, कल कभी नहीं आता। आपको जो शुरू करना है, आपको बहानेबाजी नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना, आपने सॉल्यूशंस पे फोकस करना है और आपने आज शुरू करना है। आज शुरू करेंगे तो डेफिनेटली कल आपका अच्छा होगा, वरना ये जो कल कल कभी कल नहीं आएगा आपका। मेरे न्यूज़ मीडिया के जितने भी दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हम फेसबुक और यूट्यूब के पीछे ज़्यादा पड़ते हैं।
फेसबुक और यूट्यूब पे काम करना बहुत मुश्किल है, जो हम फेस भी कर रहे हैं, और उतना रेवेन्यू आपको वो नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है अभी 7 से 8 महीने हुए हैं हमारे पीर पंचाल स्पीक्स की हाँ हाँ हाँ, वेबसाइट। पीर पंचाल स्पीक्स देखिए ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रही है। 30-35 हज़ार 40 हज़ार का यूनिक ट्रैफिक है एक महीने का। मतलब 40,000 लोग हाँ। रेगुलरली हैं जो आपको पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इस पे जैसे अब आपका एड अप्रूवल आ गया, एडसेंस का अप्रूवल आ गया, और ये जो रेगुलर ये आपका वो ट्रैफिक है, वो वाले विजिटर्स हैं जो बहुत यूनिक हैं और जो बहुत खबरें पढ़ते हैं। मतलब जैसे एक अखबार पढ़ी जाती है, वो पहले आपकी एक खबर पढ़ रहे हैं, फिर दूसरी खबर पढ़ रहे हैं, फिर तीसरी खबर पढ़ रहे हैं। अब मैं एग्जैक्ट रेवेन्यू तो अभी नहीं बता सकता, बिकॉज अभी हमने शुरू कर रहे हैं, तो आने वाला होगा। बट जितना मतलब 1 मिलियन वाली वीडियोस पे फेसबुक पे आएगा, उससे कई गुना ज्यादा, मतलब जितना आप इस पे मतलब स्पेंड कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा रेवेन्यू जो है वो गूगल एडसेंस जो आपको देता है। बिकॉज बहुत सीरियस एड्स होती हैं, बहुत रिलेटेड एड्स होती हैं, वो डिस्प्ले कराई जाती हैं, तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो अपनी वेबसाइट से आप जनरेट कर सकते कहने का मकसद ये है कि वेबसाइट पे अगर हम काम कर रहे हैं तो अच्छी तरह से करें। वेबसाइट बनाना हर न्यूज़ चैनल के लिए ज़रूरी है। हैं। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, लोग न्यूज पोर्टल्स की रजिस्ट्रेशन है, देखिए वेब पोर्टल मतलब वेबसाइट। वेबसाइट। फेसबुक खुद एक वेबसाइट और एक ऐप है, हुँ। ठीक है। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो मार्क जकरबर्ग की प्रॉपर्टी है। आप उसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं, खबरें चढ़ाते हैं, वो करते हैं, ठीक है। वहां पे लोग हैं, वो सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, वहां पे लोग होंगे तो आपकी खबर पहुंचती है। लेकिन आपकी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो आपकी वेबसाइट ही है। तो जितना मेहनत आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही मेहनत आपको अपनी वेबसाइट पे करनी, बिकॉज ये डोमेन, ये वेबसाइट, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। और ये लॉन्ग रन में, जैसे वो वहां काम करके आप मार्क जकरबर्ग को फायदा दे रहे हैं और खुद भी ले रहे हैं, यहाँ पे जो फायदा होगा वो आप ही का होगा। और आपने गूगल इतनी बड़ी कंपनी, गूगल का एडसेंस प्रोग्राम चलता है, एड्स दिखाई जाती हैं, तो बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है वो अपनी वेबसाइट से कर सकते हैं। बस जरूरत ये है कंसिस्टेंसी की, आपको लगातार मेहनत करनी है। ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं आते हैं, रातों रात आप बहुत कामयाब नहीं होंगे। आपको कंसिस्टेंसी है, लगातार निरंतर आपने प्रयास करते रहना है। और आपको क्या करना है, पेशेंस रखनी है। पेशेंस रखनी है। इमीडिएटली किसी भी फील्ड में आप सक्सेस नहीं होंगे। इमीडिएटली स्कैम से आप पैसा बनाते हैं और इमीडिएटली आप डूब भी जाते हैं। आपका गुड्डी कहते हैं एकदम से आसमान पे चढ़ती है और आसमान से गिर भी जाती है। तो जब भी आप कंसिस्टेंट हैं, आप पेशेंट हैं, आपकी सक्सेस बहुत लंबी चलेगी। आप पूरी, अगर जब तक आप कंसिस्टेंसी और पेशेंस फॉलो करेंगे, आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो बिजनेस की न्यूज वेबसाइट हो, चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो, कुछ भी हो, लगातार चलते रहिए, आपकी कामयाबी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। पीर पंचाल स्पीक्स की पूरी टीम का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, टीआर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन का। अभी तक हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं आई है जब से वेबसाइट चल रही है। डॉक्टर साहब की टीम पूरी तरह से वक्तन फ़वक्तन जो है चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और अच्छा तजुर्बा रहा है मेरा डॉक्टर साहब के साथ। बहरहाल फेसबुक, यूट्यूब, एक्स यानी ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम पे अगर आप जाएँगे, उससे अगर कम मेहनत आप वेबसाइट पे करेंगे तो बहुत जल्द रिज़ल्ट मिलेगा, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पीर पंचाल स्पीक्स की वेबसाइट को मिला है, और ये बहुत जल्द आपको इस पे एड्स आना भी शुरू दिखेंगी। बहरहाल डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे आपके पास जो सर्विसेज़ हैं, स्टाफ की मैं बात करूँ, सर्विसेज़ किस तरह से दे रहे हैं? 24 आवर है या 12 घंटे है, 8 घंटे है, या जिस वक़्त भी कोई कॉल करे? जी। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 25 लोगों की इन हाउस टीम है जो काम करती है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम में हमारे पास 10 से 15 लोग हैं। तो 30-35 लोग जो हैं वो हम खिदमत में हैं हमारे क्लाइंट्स की, जो भी हमारे पास आते हैं। तो जम्मू में भी हमारा ऑफिस है, जम्मू में यहाँ पे रूपनगर में ऑफिस है हमारा, और श्रीनगर में हमारा हैदरपुरा में है। तो जो यूटी के, जो स्टेट के जो दोनों पार्ट्स हैं उसको हम सर्व कर रहे हैं। तो कस्टमर्स को कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, वो पूरा दिन वो हमसे ले सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। सपोर्ट टीम का नंबर हमारे अलग रहता है, टेक्निकल टीम का अलग रहता है, सेल्स टीम का अलग रहता है। तो मतलब 3 नंबर्स पे वो कभी भी कॉल करके जिस भी तरीके की सपोर्ट उनको चाहिए वो ले सकते हैं। बाकी हम ऑलवेज अवेलेबल हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई बड़ा कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, वो आप रात को भी कॉल करेंगे तो भी हम उसको फिक्स करेंगे। और नॉर्मली हमारी जो 10 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारी जो टाइमिंग्स हैं, इन दिनों इस टाइम पे हमारा ऑफिस जो है जम्मू में भी और श्रीनगर में भी ओपन रहता है। इस टाइम पे कोई इन हाउस ऑफिस में आके विजिट करना चाहे वो भी विजिट कर सकता है, और हमारी जो सर्विसेज हैं उनके बारे में जान सकता है, या कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हम उनको टाइम बाउंड मैनर में दे देते हैं। डॉक्टर साहब, बिजनेस के हवाले से बात करें,
गाँव देहात शहरों में छोटे-छोटे बिज़नेसेस भी हैं, किसी की करियाने की दुकान है, मनियारी की है या हेल्थ की लैबोरेटरीज़ वग़ैरह हैं, तो ये कितना अहम है और कैसे आसानी है लोगों को वेबसाइट के थ्रू आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने? देखिए, जो मैंने एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखा, जो गाँव हैं, जो दूर-दराज़ के इलाके हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के बिज़नेसमैन हैं, उनमें एक बहुत पैशन, बहुत क्यूरियोसिटी है उनके अंदर कि हम अपने बिज़नेस को कैसे बेहतर कर सकें, कैसे बिज़नेस को ग्रो कर सकें। कंपैरेटिवली अगर आप अर्बन ट्रेंड्स देखें, सिटी के ट्रेंड्स देखें, हुँ, तो यहाँ के जो लोग हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अभी मुझे नहीं लगता इन डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटल मार्केटिंग इतना ज़्यादा है। हुँ, तो जो भी बंदा पहले शुरू करेगा, उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा। क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। आप प्रमोट हो रहे हैं एक लेवल पे और आप अच्छी प्राइस दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, अच्छे रेट्स पे दे रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग से ये लोग जो हैं वो ले सकते हैं। तो मैंने देखा कि अब हर जगह, मतलब कश्मीर की मैं आपको बात करूँ, बहुत दूर-दराज़ गाँव इलाकों से यंग लोग जो हैं वो अपनी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी शुरू कर रहे हुँ, हैं, टूर गाइड्स बन रहे हैं और अपना वेबसाइट बना रहे हैं। हुँ, तो वेबसाइट बनाने के बाद वो अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो करते हैं। तो हमें भी ये बहुत खुशी होती है कि हम इतने लोगों की सक्सेस जर्नी का अगर हम पार्ट जब बनते हैं, तो हमें वो बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन एक मिलती है। तो ये जो यंगस्टर्स हैं अब हर जगह हैं और मैं बोलूँगा कि आप हर जगह लेके बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा प्लेयर आएगा, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी। बड़ा प्लेयर एक ही चीज़ से आपको, आपके बिज़नेस को एक ही थ्रेट है कि कोई बड़ा बिज़नेसमैन टेक्नोलॉजी लेके जब आपके पास आएगा, हुँ, आपके एरिया में घुसेगा, उस टाइम पे आपको वो एक एक्जिस्टेंशियल थ्रेट देगा। हो सकता है उस टाइम पे आपको, तो आप क्यों पीछे रहें? जब टेक्नोलॉजी, मैंने बोला आपको कि टेक्नोलॉजी महँगी नहीं है। आप मे बी मिथ क्रिएट किया है कि यार मेरे पास लैबोरेटरी है तो मे बी 6 लाख की हुँ, वेबसाइट्स हो, इसका ईआरपी इतने का महँगा बनेगा, बाकी कुछ होगा। नहीं, आप भी डिजिटलाइज़ करें। आप भी लोगों को बोलें कि जब आपने मुझे ब्लड सैंपल दिया, हुँ, तो आपको रिपोर्ट आपके मोबाइल पे ही चेक हो जाएगी। चेक ये हो आपका जाएगा। यूज़र नेम है, पासवर्ड है, बहुत कम कॉस्ट में शुरू कर सकते हैं, बहुत ईज़ी। आप वो चीज़ें शुरू करिए। आप बोलेंगे सर आपको मुझे कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जब अपना मोबाइल करें, आप मेरी वेबसाइट पे जाएँ, टाइम सेलेक्ट करें, हुँ, अपनी नाम और डिटेल एड्रेस दें, हमारे लड़के आपके घर पहुँचेंगे। घर पहुँचे। यानी कि जो इनोवेट करके वो आपको बड़े बिज़नेसेस थ्रेट दे रहे थे, आप वो सारी चीज़ें अपने अंदर ले आइए ना। मेहनत का जज़्बा तो आपके अंदर है, सलाहियत आपके अंदर है, आपके पास भी सेम मशीनरी है, सेम सेटअप है, बड़ी कंपनी आएगी वो भी। सिर्फ़ वो क्या बोलेगा, ब्रांड वैल्यू। हाँ जी, ये ब्रांड है, ये नाम है। तो वो ब्रांड वैल्यू आप डेवलप कर सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो और आप ये यकीन मानिए, जब आप वो मेहनत करते हैं ना, वो लोगों में, आपके सर्कल में दिखती है। और आज के दौर में लोग लोकल ब्रांड को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते पसंद हैं। करते हैं। आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए, आप अच्छी क्वालिटी दीजिए, आप अच्छी सर्विस दीजिए, आप अच्छा एक्सपीरियंस दीजिए, आपको लोग सपोर्ट करेंगे। और हर एरिया का लाइक जैसे कोई मान लो डोडा में किसी की लैब है, किसी की किश्तवाड़ में लैब है, तो हर एरिया की कोशिश होनी चाहिए कि यार ये हमारा बंदा यहाँ से इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, और लोग करते भी हैं, उसको सपोर्ट करके एक नेशनल ब्रांड बनाएँ। क्यों नहीं जम्मू कश्मीर से ब्रांड बने? बिल्कुल। आज आप लेबोरेटरीज़ में देखिए, बाहर के ब्रांड है, यहाँ आके काम कर रहे हैं। हुँ, कोई बाहर, हमें किसी से बैर नहीं है, लेकिन अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए प्यार तो हर एक इंसान को होता ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेसेस यहाँ पे डिजिटलाइज़ हों, हुँ। वो अपनी ब्रांडिंग करें, एक अपनी ब्रांड वैल्यू डेवलप करें, ताकि वो जनरेट करें हमारे जम्मू कश्मीर की एक पहचान जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जाए कि भाई आईटी में रिवॉल्यूशनाइज़ किया, आईटी में ये लोग बहुत आगे, और जम्मू कश्मीर एक आईटी हब बने जहाँ का हर बिज़नेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। हमारा फ़र्ज़ बनता है नेशन की खिदमत करना, बिल्कुल। मुल्क के साथ चलना और दूसरी तरफ अगर देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है ये बहुत ज़्यादा है, वो कैसे हम ख़त्म करेंगे ऐसे ही। जैसे टीआर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की मैं बात करूँ, डॉक्टर साहब ने अभी ज़िक्र किया कमोबेश 50 लोगों की टीम है जो यहाँ से भी काम कर रहे हैं, फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। तो कितने लोगों को जो रोज़गार मिला हुआ है, ऐसे ही हम सब मिल के अगर करेंगे, मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएँगे और सरकार पे हमारा जो दारोमदार है, वो नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब पैकेजेज़ की मैं बात करूँ, जैसे आप ऐप में ये स्टोर भी बनाएँगे, ऐप भी बनाएँगे ऐप स्टोर पे, उसमें और वेबसाइट जब आप डिज़ाइन भी करेंगे और उसकी मेंटेनेंस भी जब आप रखेंगे, जी, तो ईयरली जो है ये एक तो पहला पैकेज क्या होगा आपका, जी। दूसरा जो आपका कस्टमर है, उसको कितना पे करना पड़ेगा?
जी, देखिए कस्टमर्स के साथ हमारा ऐसा रहता है कि अगर बेसिक वेबसाइट उनको बनानी है 2 से 3 पेजेज़ की, किसी को लगता है कि मुझे तो वेबसाइट एक डिजिटल प्रेज़ेंस और आइडेंटिटी के लिए, बाकी उसका सोशल मीडिया से काम चल जाता है। तो जो बेसिक वेबसाइट है 5000 में शुरू हो जाती है। उसके बाद डायनामिक वेबसाइट्स के हमारे 8000 के, 10000 के, 12000 के, 15000 के अलग-अलग पैकेजेज़ जो हैं वो हैं। और कस्टम वेबसाइट्स, मान लो किसी की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, कुछ अपने तरीके से उसको बनाना है, तो उसका हम प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक करके प्रॉपर उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट बना के हम एक उनको कस्टमाइज्ड कोटेशन देते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में इतना टाइम लगेगा, ये डेडलाइन होगी टाइम की, ये प्रोजेक्ट में आपको डिलीवर होगा, तो उस चीज़ की हम उनको कोटेशन दे देते हैं। मेंटेनेंस के वर्क्स भी हमारे 3000 पर मंथ से शुरू हो जाते हैं। तो अलग-अलग बिज़नेसेस के लिए अलग-अलग तरीके का मेंटेनेंस होता है। फॉर एग्जांपल किसी का एसईओ भी करना है, डिजिटल मार्केटिंग भी करनी है, तो उसका हमारे पैकेजेस 10,000 से शुरू हो जाते हैं। किसी को खाली डिजिटल मार्केटिंग करवानी है तो उस चीज़ का हम 10,000 लेते हैं। किसी को अगर एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग और भी टेक्निकल ऑफ पेज एसईओ करना है 15,000, मतलब हर एक कस्टमर के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम उनका पैकेज जो है उसको डिज़ाइन करते हैं। और जिस बजट में वो करवाना चाहें, जितना वो करवाना चाहे, उसकी भी हम उनको आज़ादी देते हैं कि ऐसा नहीं हो कि कोई बोले कि मेरा बजट तो सिर्फ 5,000 का है, तो अब मैं बोलूँ मेरे पैकेज में 15 है तो आपको 15 ही लेना है, तो मैं 5,000 में भी कुछ ना कुछ कस्टमाइज करके उनको देते हैं, सो दैट हर बंदा अपने यानी बिजनेस में इनिशियल रुके ना। स्टार्ट आप रुकना दिला नहीं है, सकते रुकना हैं। नहीं है, रुकना नहीं है, आप चलते जाएं। वो इनिशियल एक पुश जो है, स्टार्ट है, वो हम दे देते हैं। तो इसमें आते हैं कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमारी सर्विसेज जो हैं वो ले रहे हैं। जिंदगी का कोई भी शोबा है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त डिजिटल दौर चल रहा है तो हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है। जैसे आप डॉक्टर साहब ने बात की थी, ट्रैवल का ले लो, हेल्थ का ले लो, एजुकेशन का, आप अगर प्राइवेट सेटअप चला रहे हो, छोटा सा ट्यूशन सेंटर चला रहे हो, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वेबसाइट हो, क्योंकि हर इंसान इस वक्त गूगल करता है कि मुझे नज़दीक या मुझे अच्छे रिज़ल्ट कहाँ से मिलेंगे जिसमें मेरा खर्चा भी कम हो और अच्छी बढ़िया चीज़ भी मिले। अच्छी सर्विस चाहिए कम प्राइसेस में। हाँ, बहरहाल हमें अपना टैलेंट जो है वो वेबसाइट के थ्रू आगे तक पहुँचाना है और अपना भी फ़ायदा करना है, दूसरों का भी फ़ायदा करना है। डॉक्टर साहब, बिल-आखिर क्या मैसेज यूथ के लिए? देखिए, यूथ को मैं यही रहूँगा कि यूथ में एक चीज़ होता है कि या तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, एकदम से उनका जो 1 से लेके अगर हम 100 तक काउंटिंग रखें, या तो वो 100 पे हैं या तो 0 हैं। या तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, दुनिया बदल देंगे, सब कुछ कर देंगे, थोड़ी-सी एक ऑब्स्टैकल आ गई, थोड़ी-सी रुकावट हो गई, काम रुका आपका, आपकी मोटिवेशन 0 है। आप परेशान हो, क्या करें, क्या नहीं करें, भाई ज़िंदगी खत्म है, कुछ है ही नहीं, इतनी निराशा है, इतनी निराशा है। निराह को हटा के आशा में बदलो, आशा में बदलो, उम्मीद रखो अच्छे कल की। जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है। जब आपके पास उम्मीद होती है ना, तो आपके अंदर एक जज्बा होता है, आपके अंदर एक पैशन होता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। जो नाउम्मीद है, नाउम्मीदी आपको खत्म कर, कुफर है, और नाउम्मीदी आपको खत्म कर देगी। आप उम्मीद रखें, उम्मीद के साथ आप मेहनत करें, और रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब लगातार चलते जाइए, चलते जाइए। मे बी पहले दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, मे बी चौथे दिन आ जाए। फिर आपने चौथे दिन रिजल्ट आया, 5वें दिन नहीं आया, फिर में भी छठे दिन आ जाए। तो ये लाइफ ऐसे ही है, या तो आता है या नहीं आता है। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। लेकिन अप्स एंड डाउन्स में क्या होता है कि मोटिवेशन आपको बनाए रखनी होती है। और मोटिवेशन ऐसी चीज है कि ये ना, जैसे हमें खाने की रेगुलर जरूरत होती है, वैसे हमें मोटिवेशन की जरूरत है। अब अगर हम दुनिया पे डिपेंड करें, किसी ने बोला आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आप मोटिवेट हो रहे हो, तो वो तो हर दिन तो आपको कोई मिलेगा नहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन देने वाला। ये मोटिवेशन आपको अंदर से लानी है, इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए। आपको खुद को मोटिवेट करना है। सबसे बड़ा सपोर्टर आपको अपना आप बनाना है, खुद का सपोर्टर सबसे खुद बनना है। आप रोज अपने आप को बोलेंगे मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं करूंगा, मैं करूंगा। दिमाग को जब आप ये सिग्नल देंगे ना, तो दिमाग आपका वो हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स, वो हैप्पीनेस वाला सिस्टम जो है वो चलाएगा, और आप कामयाब होंगे। कामयाबी में थोड़ा सा जरूर वक्त लगता है, वो कामयाबी ही क्या जो आसानी से मिल जाए, उससे क्या मजा आ जाएगा आपको। जब तक आप हारोगे नहीं, जब तक आप गिरोगे नहीं, जब तक आप परेशानियों से लड़ोगे नहीं, तो आपकी जिंदगी में उसको एंजॉय क्या करोगे आप। आपने कोई काम शुरू किया, शाम को आप बहुत कामयाब हो, क्या सेलिब्रेशन करनी है उसकी। आपने शुरू किया, आपसे नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, आप थक गए, आप फिर उठे, फिर किया। जब लास्ट स्टेज पे आपसे वो हो जाएगा, वो जो होने के बाद आपको सुकून और सेटिस्फेक्शन रहेगी, आपकी इज्जत आपकी अपनी नजरों में बढ़ जाएगी कि यार मैंने कुछ किया, मैं कुछ हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ भी है। तो इसलिए परेशानियां अगर हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी समझो, अपने आप को बेहतर तराशने की, ज्यादा सीखने की। बिकॉज जब गलती करोगे तब कुछ सीखोगे। गलतियों से सीखो, 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 और इतना सीखो कि आप प्रोफेशनल एक अच्छी लाइफ जो है अपने लिए बना लो। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया पीर पंजाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ नाज़रीन, ये पूरी कन्वर्सेशन सुनी आपने। मैं आपसे फिर यही कहूँगा, जो मेरा फीडबैक है
100 में से 110 बहुत शुक्रिया 110 नंबर जो बहुत हैं शुक्रिया वो टीआर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को मैं दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग ज़रूर यहाँ विज़िट करेंगे। और जो हमारी मुश्किलात हैं ख़ासकर जो मेरा तजुर्बा है न्यूज़ के रिलेटेड, न्यूज़ पेजेज़ जो हम जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, तो उनका एक आसानी तरीके से सद्देबाब जो है वो यहाँ पे होता है, और आप आएँ और इनकी जो सर्विसेज़ हैं उनको एन्जॉय करें, उनका मज़ा लें, उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों। और सबसे बड़ी खुशी यही है कि बहुत जल्द जो है पीर पंजाब स्पीक्स की जो वेबसाइट है उसको रिज़ल्ट मिला, अल्हम्दुलिल्लाह वो मोनेटाइज़ेशन के लिए चली गई है, 1-2 दिन में हो जाएगी। तो आपको रिज़ल्ट वेबसाइट पे जाके भी मिलेगा। आप वहाँ विज़िट भी कर सकते हैं www.peerpunjabspeaks.com पे अगर आप जाएँगे तो आपको देश और दुनिया की खबरें वहीं पे मिलेंगी। बहरहाल मैं एक बार फिर से आपको ऐसे यही कहूँगा कि टीआर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में आप ज़रूर रहिए और अपनी मुश्किलात का जो है वो सॉल्यूशन निकालें। इजाज़त लेने से कबल एक बार फिर पीर पंजाब स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे अगर देख रहे हैं ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने इस चैनल पीर पंजाब स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।